हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे जो ज्यादातर एसएससी, एसएससी, सीजीएल में पूछी जाती है। केवीएस में करंट अफेयर्स आता है और आपका बैंकिंग एग्जाम्स और इंश्योरेंस एग्जाम्स में जो स्टैटिक आता है वो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड ज्यादा आता है स्टैटिक में, और बाकी करंट अफेयर्स आता है। ये पार्ट 1 है स्टैटिक जीके का। चलो आइए अब देखते हैं स्टैटिक जीके एसएससी के लिए। ऑन मार्च 23, 1931, भगत सिंह along with his companions Rajguru and Sukhdev was hanged in Lahore Central Jail for throwing bomb inside the Central Legislative Assembly on April 8, 1929। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह जी ने बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर, और उस चीज के लिए उन्हें मार्च 23, 1931 में फांसी दे दी गई थी उनके जो कंपेनियंस थे राजगुरु और सुखदेव के साथ। उन्होंने नारा दिया इनकलाब जिंदाबाद, और जब उन्होंने बॉम्ब फेंका था तब उन्होंने लीफलेट्स उड़ाए। पर्चे से होते हैं, लीफलेट्स मीन्स पर्चा, उसमें उसका बहिष्कार किया जा रहा था ट्रेड डिस्प्यूट्स एंड द पब्लिक सेफ्टी बिल का, जो कि सेंट्रल असेंबली में पेश किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद, ये स्लोगन भगत सिंह जी ने बोला था, लेकिन ये स्लोगन इन्होंने फेमस किया था। जो इनकलाब जिंदाबाद जो स्लोगन है वो हसरत मोहानी जी ने दिया था। It inspired the activities of the Hindustan Socialist Republican Association, और it was popularized by Bhagat Singh during his bombing। ये पॉपुलर हुआ था जब उन्होंने बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा फाउंड आउट अ न्यू रूट टू इंडिया। वास्को डी गामा पोर्टुगीज थे, उन्होंने नया रूट को डिस्कवर किया था, फाइंड किया था भारत तक पहुंचने के लिए, और 1498 में वो कलिकट पहुंच गए थे। वास्को डी गामा अराइव्ड एट कलिकट इन मालाबार के अंदर कलिकट, उसमें वो पहुंच गए थे ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के साउथ ईस्ट कॉर्नर में है। ऑन May 20, 1498 ही वॉज वेलकम्ड बाय जैमोरिन, जो कि वहां के हिंदू रूलर थे जैमोरिन, उनके द्वारा उनका स्वागत हुआ था कलिकट में। नेक्स्ट, जर्नल बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय फाइनेंस मिनिस्टर। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। जर्नल बजट को प्रेजेंट कौन करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द बजट टू द पार्लियामेंट। फाइनेंस मिनिस्टर को ये बजट पार्लियामेंट में सबमिट करना होता है। द बजट इज यूजुअली प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुअरी। ज्यादातर बल्कि हमेशा ही फेब्रुअरी, कैलेंडर मंथ के फेब्रुअरी मंथ में जो लास्ट वर्किंग डे होता है, लास्ट वर्किंग डे, उसमें ये प्रेजेंट किया जाता है, जिससे कि लोकसभा हैज 1 month टू रिव्यू एंड मॉडिफाई द बजट प्रपोजल, जिससे कि उनके पास 1 महीना मार्च का बच जाता है जिसमें वो प्रपोजल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब में से क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है एसएससी में। द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड फॉर अ नॉर्मल टर्म ऑफिस। नॉर्मल टर्म के लिए गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, जो कि 5 years है। आर्टिकल 156 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द गवर्नर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट राजी है तो 156, आर्टिकल 156 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नर रह सकते हैं अपनी पोस्ट पे। आर्टिकल 154 वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इन द गवर्नर।
गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल 154 में लिखा गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर, स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के पास होगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 154। नेक्स्ट, द सिटी विच इज द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट। 2 स्टेट की कैपिटल ऐसी सिटी कौन है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ सर्व्स एज द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है वो एज अ यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ क्या है? यूनियन टेरिटरी है, जैसे दिल्ली अपनी यूनियन टेरिटरी है। इट इज रूल्ड डायरेक्टली बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू ये रूल की जाती है एंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ आइदर स्टेट। और इन दोनों स्टेट में से किसी भी एक स्टेट का ये पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, पंडित भीमसेन जोशी is known as the famous vocalist in the Hindustani classical tradition. Vocalist, गायक। पंडित भीमसेन जोशी जी जो हैं वो फेमस गायक के रूप में जाने जाते हैं। ही रिसीव्ड द भारत रत्न, और यहाँ तक कि उन्होंने भारत रत्न को भी अचीव किया है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। 2008 में इन्हें ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट, मिल्खा सिंह, अ स्पोर्ट्स पर्सन इज एसोसिएटेड विद एथलीट्स। अगर एथलीट्स का नाम आता है तो मिल्खा सिंह जी को याद किया जाता है। मिल्खा सिंह इज एसोसिएटेड विद एथलीट्स। मिल्खा सिंह इज ऑल्सो नोन एज द फ्लाइंग सिख, और उन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। इन्हें फ्लाइंग सिख पाकिस्तान में कहा गया था। नेक्स्ट, फेमस गेटवे ऑफ इंडिया इज इन मुंबई। मुंबई में हमारा फेमस गेटवे ऑफ इंडिया है। एफिल टावर, एफिल टावर कहाँ पे है? फ्रांस में है। अब एफिल टावर का जिक्र क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये मोस्ट विजिटेड पेड मॉन्यूमेंट है वर्ल्ड का, मोस्ट विजिटेड। Eiffel Tower is an iron lattice tower located on the Champ de Mars in Paris, जो पेरिस के अंदर है, जो कि द कैपिटल ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, उसमें है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द इंजीनियर गुस्टेव एफिल हुज कंपनी डिजाइंड एंड बिल्ड द टावर। जिसकी कंपनी ने इस टावर को डिजाइन किया था और बनाया था, उसी के नाम पर इस टावर का नाम रखा गया है, जो कि फ्रांस में है। और ये इसलिए पॉपुलर है और हमारे क्वेश्चंस के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मोस्ट विजिटेड एंड पेड मॉन्यूमेंट है वर्ल्ड का। तो यहीं तक हमारा फैक्ट्स के वीडियोस था ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक भी कीजिए। अभी इसका एग्जाम नहीं है हमारे ऑनलाइन टेस्ट में, बट आपको जल्दी मिल जाएगा। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।